मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम एक ऑलरेडी शुरू किया गया है। This menstrual cup, it's a vast topic and मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी शुरुआत है यहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ पे एक स्टिग्मा है, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में यूज़ करना या पीरियड्स के बारे में बोलने के बाद। सो आई एम वेरी ग्लैड कि यहाँ पे सब इस बारे में बात हो रहा है एंड इसके बारे में आगे लोग समझ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अभी तो इस जनरेशन के हिसाब से देयर आर लॉट ऑफ people are using it in other countries, other states, but in states like this, Kargil and Leh, जहाँ पे थोड़ा सा community का थोड़ा वो है, तो I feel it is very nice कि people are more aware of these things and getting used to these things. Thank you so much for calling me on the stage. Thank you so much. है कि वो लोग वो चीज़ें हमारे सेहत के लिए कितने जो हैं मुज़िर थे, अभी हमें मालूम हो रहा है। इवन हम ये सोचते थे कि जो जैसे अभी इम्तियाज़ साहब ने कहा कि जो डिस्पोज चीज़ें होती हैं, आपका जो चीज़ हम इस्तेमाल करके हमको फेंकना होता है, अभी वैसा कोई सिस्टम हमारे यहाँ पे उतना सिस्टम नहीं। इसके बारे में भी अभी लोगों को जानकारी नहीं है। हम नाले में फेंकते हैं, हम जाके चश्मे में फेंकते हैं, उसका पानी मुज़िर है, आपका माहौल को कितना नुकसान देता है वो भी। हाँ, आप इनकी मम्मी है ना, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए मैम, बेटा है आपकी बड़ी बेटी बोल रही थी कि उसको 2 साल से ये पेन हो रहा था। जी डॉक्टर साहिबा, क्योंकि जब भी स्कूल जाना हो या खाना खाना हो, मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, पेट में दर्द हो रहा है, या कभी खाना नहीं खाना, अभी मुझे खाना नहीं खाना, पेट में दर्द हो रहा है, मुझे लगा शायद कुछ बहाने कर रही होगी। अच्छा, आप तो उनकी मम्मी हैं, आपको चाहिए था कि कम से कम डॉक्टर डिसाइड करे कि वो सीरियस कोई इशू है या कुछ सादा सा बहाना है, वो डिसाइड करने वाले डॉक्टर होते तो अच्छा रहता। आपकी बेटी को एक मेडिकल कंडीशन जिसको इम्परफोरेट हाइमन कहते हैं वो था। इसमें आपका ब्लड जो है महीने महीने बनेगा लेकिन बॉडी में ही जमा होता रहेगा। तो कल हमने काफ़ी ब्लड इनको ड्रेन किया है, लेकिन फ्यूचर के बारे में हम थोड़े से कुछ पक्का नहीं कह सकते कि कैसा रहेगा। बेटी को कुछ होगा तो नहीं, ऐसा मेरा मतलब ये नहीं है कि होगा। अगर प्रेगनेंसी के इश्यूज हो सकते हैं तो उसके भी इलाज हैं। तो जो आपको आज हम डिस्चार्ज समरी भेजेंगे आपकी बेटी के डिस्चार्ज के टाइम, तो आप उसको संभाल के रखना। उसमें हमने सारा प्रोसीजर लिखा है कि हमने क्या किया था। तो फर्दर इनको जब प्रेगनेंसी में इश्यूज होंगे तब आप वो उनको दिखाएंगे तो उनको काफ़ी काम आएगा, क्योंकि इसमें फेलोपियन ट्यूब आपने सुना होगा, उसमें जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो थोड़ा सा इन्फेक्शन की वजह से वो ब्लॉक हो सकता है और वो आराम से खुल जाते हैं। वो कोई ऐसी बीमारी नहीं है। तो बस ये है कि टाइम पे इलाज हो जाए तो अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर साहिबा, मेरी छोटी सी लापरवाही की वजह से हेल्थ एंड हाइजीन प्रोग्राम एक्चुअली एक पायलट प्रोग्राम की तरह हमने पहले 2022 मिड में शुरू कर दिया था, क्योंकि इतना लगाते तार गोशा कि ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं हमारे सोसाइटी में, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट के थ्रू आपको पता है मेंस्ट्रुअल पैड्स तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, लेकिन लड़कियां वो भी लेने में शर्माती थी। तो हम सोचते थे कि अगर हम एडोलेसेंट हेल्थ का ऑलरेडी जो प्रोग्राम चल रहा है उसके साथ साथ हम अगर अवेयरनेस दें कि और क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास मेंस्ट्रुएशन के, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इसलिए हमने सोचा कि इसका रिस्पांस देख लें पहले। तो जब हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे GM4 TSG ब्लॉक पूरा शाकोक में हमने कम्युनिटी हॉल में किया, उसके बाद हमने पानीखर और JNV यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। एक नज़म से शुरू करते हैं। नज़म का नाम है औरत। कदर अब तक तेरी तारीख में जानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। थैंक यू आलिया। Assalamu alaikum, Julie, and founding member of Bakria Healthcare and Research Center.
And I am Dr. Alia Gul, a member of BAK. On this eve of Eid, World Menstrual Health Awareness Day, and inaugural ceremony of Sisters Program, Dr. Ahmed Ali Sir and Vice President Dr. Nasreen Fatima Ma'am to felicitate our guests with traditional yashmat. Students of Darul Quran to grace the stage and recite few verses of Quran Sharif. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ولم نشرح لك صدرك صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله सेटअप किए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे काम करते आए हैं। इसके उसमें रिसेंटली जो बाकिया को जो स्टेट अवार्ड से नवाजा है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं हमारे इस जो आज का जो प्रोग्राम है। वो है हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट मिशन हेपेटाइटिस बी फ्री करगिल। इससे तकरीबन हमें कम से कम 10 से 12 साल लगे इस मिशन को पाए तकमील तक पहुँचाने में। ये एक ऐसा मिशन था जिसको हमने शुरू में हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स थे, मेंबर्स हैं, जब इसको हमने उठाया तो वी थॉट कि हम शायद ये काम मुकम्मल जल्दी से क्या हुआ इसको? पता नहीं, इसको अचानक से आप लोग ने फिर खेल खेल कर लगने दिया होगा। उठो बेटा, उठो, उठ जा। क्या हुआ इसको? जाओ पानी लेके आ जाओ। क्या हुआ बेटा? उठो, उठ जाओ, जल्दी पानी लेके आओ। अरे इसको तो लक्ष्य नहीं आ रहा, लगता है एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ेगा। हेलो जी, एम्बुलेंस इमरजेंसी है, प्लीज आप हाउसिंग कॉलोनी बडगाम आ जाइए, जल्दी आ जाइएगा। गुड मॉर्निंग। ठीक है आपकी बेटी आज? अभी तो ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ आपको ठीक लग रही है। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? हाँ आप इनकी मम्मी है ना, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए मैम, आ जाइए बेटा है। I would like to request Joint Director Shri Imtiaz Kaju sir to present token of gratitude to Program Officer Said Jamal sir to distribute it among all ICDS workers. I would like to request Chief Medical Officer Dr. Munawar Hussain Aziz sir to extend the token of gratitude to Chief Education Officer Mr. Mushtaq Ahmed sir to distribute it among all teachers. Now, I would like to request Joint Director Sir, Imtiaz Kaju Sir, to extend the token of gratitude to Lieutenant Colonel, Commanding Officer in charge. ये प्रोग्राम शुरू हमने जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब बता रहे थे, जब मैंने तो बहुत लेट ज्वाइन किया बाकायदा, सर तो पहले से ही मेंबर हैं
बाकरिया के, तो इन्होंने एक डिस्कशन इनका ऑलरेडी शुरू हो चुका था, लेकिन क्योंकि ये लोग सारे मेल मेंबर्स थे तो इनको थोड़ा ये डर था कि कहीं हम लोग इस मैसेज को करगिल में पहुंचाएं तो कुछ अच्छा नहीं रहेगा। ये एक लड़कियों के लिए मतलब एक एक्सेप्टेबल नहीं होता है कि कोई लड़का आके उनको मेंस्ट्रुअल के हाइजीन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बोले। तो जब से हम इलेक्शंस के बाद हमने वाइस प्रेसिडेंट हम बने तो हमने ये स्टार्ट किया। फुल फ्लेज्ड अभी हुआ है इनॉग्रेशन के बाद। उससे पहले मैं भी डरती थी। मैंने सर को हम बोलते थे, डिस्कस करते थे कि पहले हम देख लें कि पायलट स्टडी करके कि कैसा होगा, तो उसके बाद ही हम लड़कियों का रिस्पांस देखने के बाद जो शादीशुदा नहीं है ख़ासकर वो मेंस्ट्रुअल कप्स को एक्सेप्ट कर रही हैं कि नहीं। जैसे कि आपने बोला कि एक हिस्टोरिक इवेंट हो सकता है, लेकिन तभी जब हर कोई इस्तेमाल करे। अब लड़कियां छोटी इस्तेमाल करने से हिचकिचाती थी, तो इसलिए हमने जब पायलट स्टडी में देखा कि बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तब फिर हमने सोचा कि हम इसको फुल फ्लेज इनॉग्रेशन करवाएंगे। इससे हमारे माहौल का थोड़ा वो डाटा दीजिए जो आपने बताया था, जो माहौल में जो नुकसान हो रहा है। माहौल में ये है कि एक लड़की अपने पूरे महीने पीरियड्स के दौरान, उसको पहले साल कितने होते हैं उसको पीरियड्स के, उसको पीरियड स्टार्ट होता है ख़त्म होने तक 40 से 45 साल वो पीरियड्स उसकी ज़िंदगी में होते हैं। मेनार्की टू मेनोपॉज बोलते हैं हम जिसको। अगर इसको इतने सालों में देखा जाए तो एक हफ्ते में वो 12 से 15 पैड यूज़ करती है। अगर देखा जाए तो सालाना 150 और 40 से 45 साल में लगभग 6000 मान लीजिए वो इस्तेमाल कर लेती है। इस 6000 के आप एक गार्बेज को सोचिए कि वो कितने टन का हो जाएगा अगर एक लड़की 6000 पैड इस्तेमाल करके फेंकती है अपने ज़िंदगानी में। बाकी जो लड़कियां हैं वो ये पूरा का पूरा, अगर हम इस करगिल में, वो तो अच्छी बात है हमारी यहाँ पर इतनी ज़्यादा पैड्स यूज़ नहीं करती हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पैड हमारे यहाँ पे जो यूज़ करता है आप देखेंगे वो बिल्कुल भी सड़ता नहीं है। अगर वो नहीं सड़ता है तो आप सोचिए उसका क्या हाल होगा, हमारे करगिल का क्या हाल होगा अगर ये फुल फ्लेज्ड यूज़ हो। तो इससे पहले कि सारी लड़कियाँ इस पैड को इस्तेमाल करें, हम चाहते हैं कि हम मेंस्ट्रुअल कप्स की तरफ स्विच ओवर करें ताकि हमें इन्वायरमेंट को बचाएं। हम खर्चा तो कम है ही। कैसा